सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, दैट इज़ MLQ। ठीक है। अब एक ये हमारे पास एक नई क्लास है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की, जिसको हमने क्रिएट किया है। दैट हैज़ बिन क्रिएटेड, जिसको हमने क्रिएट किया है कुछ ऐसे सिचुएशंस के लिए, फॉर सिचुएशंस इन विच, जिसमें कि एक जो प्रोसेस है वो इजीली क्लासीफाई कर जाता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। किसमें? डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है। जैसे कि ये एक मेथड है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग होती है जो, वो एक मेथड है ताकि हम अपने जो टास्क और प्रोसेसेस हैं उनको परफॉर्म कर सकें, मतलब कि कंप्यूटर है जो वो उनको परफॉर्म कर सके। इन दिस कंप्यूटर सिस्टम डिवाइड्स टास्क और प्रोसेसेस इनटू डिफरेंट क्यूज बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी। इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो डिवाइड कर देता है टास्क को, जो भी हमें गिवन होते हैं टास्क उनको और प्रोसेसेस को। ठीक है। अलग अलग क्यूज़ में, जैसे कि दिख रहे हैं क्यूज़ है हमारे पास, ये अलग अलग क्यूज़ है जैसे डायग्राम में दिख ही रहा है। ये हमारे पास अलग अलग क्यूज़ हैं। इसमें क्या करता है, डिवाइड कर देता है प्रोसेसेस को। मान लो हमारे पास एक ये है, ठीक है, जैसे कि प्रोसेसेस, ये हमारे पास एक क्यू है। ठीक है। इसमें प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P2, P1। ठीक है। ऐसे ऐसे ये जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डिवाइड कर देता है टास्क और प्रोसेसेस को डिफरेंट क्यूज़ में उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से। मतलब कि अगर मान लो प्रोसेस P1 की प्रायोरिटी 1 और प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी 2 है, तो पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला चलेगा, इसलिए P1 P2 ऐसे ऐसे चलेगा। बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी उनको डिफरेंट डिफरेंट क्यूज़ में प्रोसेसेस और टास्क को उसने कंप्यूटर सिस्टम ने रख दिया है। ठीक है। अ टास्क प्रायोरिटी कैन बी डिटरमाइंड बाई फैक्टर्स। जो टास्क की प्रायोरिटी है हम उसको किस तरह देखते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम जो टास्क की प्रायोरिटी है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट इज मेमोरी कैपेसिटी। फर्स्ट कौन सी है? दैट विल बी मेमोरी कैपेसिटी। ठीक है। एंड द सेकेंड विल बी प्रोसेस प्रायोरिटी और प्रोसेस टाइप। प्रोसेस की प्रायोरिटी या फिर प्रोसेस की टाइप या फिर मेमोरी कैपेसिटी। हर एक क्यू का अपना एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। क्या होता है? हर एक क्यू का अपना एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। ठीक है। हमारे पास मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में दो क्लासेस होती हैं। ठीक है। इन दिस देयर विल बी टू क्लासेस। इसमें हमारे पास दो तरह की क्लासेस होती हैं। फर्स्ट वन इज फॉरग्राउंड क्लास। ठीक है। फर्स्ट वन विल बी फॉरग्राउंड क्लास, जिसको हम इंटरेक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है। फॉरग्राउंड प्रोसेस या इंटरेक्टिव प्रोसेस। एंड द नेक्स्ट विल बी, सेकेंड विल बी बैकग्राउंड प्रोसेस या फिर बैच प्रोसेस। ठीक है। फर्स्ट इज foreground process या interactive process, the second will be background और batch process। ठीक है। जो foreground process है उसको हम schedule करते हैं बाय राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। से हम इसको schedule करते हैं, किसको? foreground interactive process को। एंड जो बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, मीन्स बैच प्रोसेस है, उसको हम स्केड्यूल करते हैं बाय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, FCFS। दैट विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। इससे स्केड्यूल करते हैं। फॉरग्राउंड को हम करते हैं बाय राउंड रॉबिन एल्गोरिदम से, और बैकग्राउंड को करते हैं हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम से। ठीक है। अब ये जो दोनों तरह के प्रोसेसेस हैं, ठीक है, दीज टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैव डिफरेंट रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट्स। इन दोनों ही प्रोसेसेस की डिफरेंट रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। इनको अलग अलग, मतलब कि इनका रिस्पॉन्स करने का जो टाइम है दोनों का वो अलग अलग है। ठीक है। एंड सो मे हैव डिफरेंट शेड्यूलिंग नीड्स। और इन दोनों की शेड्यूलिंग की जो नीड्स हैं, मतलब कि शेड्यूल कैसे, किसी भी प्रोसेस को शेड्यूल करने की जो नीड्स हैं वो भी अलग अलग हैं। ठीक है। डिफरेंट है दोनों, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। इन फोरग्राउंड प्रोसेस में है एक्सटीरियर, उसको हम, जो फोरग्राउंड प्रोसेस है इसको हम एक्सटर्नली
डिफाइन करते हैं, और जो बैकग्राउंड प्रोसेस है उसको हम इंटरनली प्रोसेस करते हैं। इंटरनली मीन्स कि अंदर कितना कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, ये सब देखते हैं, मतलब कितनी ओपन फाइल्स हैं, ठीक है। और एक्सटर्नली फॉरग्राउंड एक्सटर्नली यूज़ होता है, उसमें देखते हैं हम कितना खर्चा है कंप्यूटर पे, क्या चीज़ चाहिए अब कंप्यूटर को, ठीक है, वो सब देखते हैं, ठीक है। अब अ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पार्टीशंस द रेडी क्यू इनटू सेवरल सेपरेट क्यूज। जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है वो पार्टीशन कर देती है, मतलब कि वो एक रेडी क्यू और सेवरल सेपरेट क्यूज में वो पार्टीशन कर देती है रेडी क्यू को एक इसमें सेवरल सेपरेट क्यूज में। द प्रोसेसेस आर परमानेंटली असाइंड टू वन क्यू जनरली बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोसेस सच एज मेमोरी साइज, प्रोसेस प्रायोरिटी, प्रोसेस टाइप। अब हमारे पास है कि जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है, ठीक है, उसकी 5 क्यूज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के 5 क्यूज होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट विल बी सिस्टम प्रोसेसेस। लेट्स लुक एन एग्जांपल। एक ये की एग्जांपल है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की, जिसमें कि 5 क्यूज हैं। फर्स्ट इज सिस्टम प्रोसेसेस एंड द सेकंड विल बी इंटरैक्टिव प्रोसेसेस, ठीक है, इंटरैक्टिव प्रोसेसेस, एंड थर्ड विल बी इंटरैक्टिव एडिटिंग प्रोसेसेस, ठीक है। थर्ड विल बी इंटरैक्टिव एडिटिंग processes, and the fourth will be batch processes, ठीक है, and fifth will be student processes, ठीक है। फर्स्ट का था हमारा स्टूडेंट प्रोसेस, and the second will be interactive process, and third will be interactive editing process, and the fourth will be scheduling process, and fifth will be student process। अब इसको हम जो ऊपर वाली है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी से हम इसको मोनिटराइज करते हैं, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। एंड द सेकेंड विल बी, नीचे आती है हमारी भी लोग, जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो लो है। हम कोई भी मान लो कोई भी हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम एक हाईएस्ट प्रायोरिटी को लेते हैं। जैसे हमारे पास प्रोसेसेस P1, P2, P3 एंड P4 है, ठीक है। उसमें P1 में क्या 1, 2, 3, 4 ये प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है, इसकी प्रोसेसेस की। तो हम क्या होता है नीचे से नीचे जाते रहेंगे, पहले हम P1 लेंगे, फिर P2, P3, P3, फिर P4, क्योंकि P1 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मीन्स उसकी प्रायोरिटी 1 नंबर है, ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले P1 को लेंगे। सो ऊपर जैसे हम सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी, जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं तो हमारे पास प्रायोरिटी हमारी लो रहती है। ईच क्यू हैज़ एब्सोल्यूट प्रायोरिटी ओवर लो प्रायोरिटी क्यूज। नो प्रोसेस इन द बैच क्यू कुड रन अनलेस द क्यू फॉर सिस्टम प्रोसेसेस, ठीक है। हेयर ईच क्यू गेट्स अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द सीपीयू टाइम। इसमें हर एक क्यू को क्या होता है, एक सर्टेन पोर्शन मिलता है सीपीयू टाइम का, व्हेन इट कैन देन शेड्यूल अमंग इट्स वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक एग्जांपल है कि इसकी नहीं, पहले हम करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी लेवल की शेड्यूलिंग। एडवांटेजेस, फर्स्ट एडवांटेजेस, प्रोसेसेस ऑफ ए सिमिलर काइंड कैन बी ग्रुप्ड अंडर वन क्यू। जो प्रोसेसेस होते हैं सेम तरह के वो ग्रुप हो जाते हैं एक क्यू में। प्रोसेसेस कैन बी प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी इंटरफेरेंस। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एफिशिएंटली हैंडल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। ये थे हमारे 3 एडवांटेजेस मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के। अब आते हैं हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। फर्स्ट विल बी प्रोसेसेस में गो इनटू स्टार्वेशन इफ़ दे हैव लो प्रायोरिटी। प्रोसेसेस हैं जो वो स्टार्वेशन में चले जाएंगे अगर उनकी प्रायोरिटी जरा सी भी कम हुई, मीन्स लो हुई, ठीक है। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग MLQ इज़ रिजिड एंड डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इसको ये रिजिड भी है और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल आती है ऑफ MLQ मीन्स मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोसेसेस दिए हुए हैं। अब हमें फर्स्टली क्या करना, कोई भी अगर हमें एग्जांपल सॉल्व करनी है हमें फर्स्ट हमारा गैंट चार्ट बनाना होता है, ठीक है। क्या बनाना होता है, दैट विल बी गैंट चार्ट। हमेशा 0 से शुरू होता है। अब प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है, दैट विल बी
1 की, ठीक है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, 1 की, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे, प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है 1 की, तो इसके पास क्या है, हम इसमें से बर्स्ट टाइम मान लो एक हम 2 ले लेंगे। Q1 हैज़ अ हायर प्रायोरिटी देन Q2। Q1 की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है Q2 से, इसलिए जो RR इज़ यूज इन Q1, इसलिए जो राउंड रॉबिन है वो होगा, यूज होगा Q1 में, ठीक है। और बिकॉज क्योंकि इसमें हम टाइम क्वांटम ले लेंगे 2 का, ठीक है, टाइम क्वांटम कितना का लेंगे हम, 2 का। वाइल FCFS इज़ यूज इन Q2, और जो FCFS है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो यूज हो रहा है Q2 में। अब हमने 4 में से 2 ले लिया, उसमें से बच गए 2। अब आता है हमारे पास P2, ठीक है। P2 में भी क्या होगा, अब इसमें से भी हम 2 ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी 1 बच गया, ठीक है। अब हमारे पास आता है, फिर आता है P1, इसमें से हम फिर 2 ले, फिर इस पर 2 + 2 4 एंड 4 + 2 इज 6, ठीक है। अब हमारा जो P1 है वो फुली एलोकेट हो चुका है, ठीक है, इसका CPU फुली एलोकेट हो चुका है। अब आता है हमारे पास P2, इसमें से 1 बच गया था, अब यहाँ आ गया 6 + 1 7, अब P2 भी फुली एलोकेट हो चुका है। अब आता है हमारे पास P3, ठीक है। P3 में क्या कितने हैं, P3 में हम लेंगे 7 + 3, 7 + 3 इज 7 + 3 इज 10। अब इसमें से हमने कितने ले लिए, 3 ले गए। अब इसमें से हमारे पास 5 बच गए, कितने बच गए, 5 बच गए, ठीक है। अब हमने ले लिया P4, सो 10 + 5 इज 15, ठीक है, 10 + 5 इज 15। अब ये भी P4 भी फुली एलोकेट हो चुका है। अब इसमें से कितने बच गए, 5 बच गए। अब P3 ले लिया, सो 15 + 5 इज 20। बोथ क्यूज हैव बीन प्रोसेस एट द स्टार्ट, जो दोनों क्यूज हैं वो प्रोसेस हो गए, स्टार्ट में ही प्रोसेस होने शुरू हो गए, ठीक है। देयरफॉर Q1 P1 जो Q1 है P1 P2, ये हमारे पास Q1 है हमारी, ठीक है, P1 P2, और जो P3 P4 है ये हमारी Q2 है, ठीक है। जो Q1 Q2 है, जो Q1 है उसकी प्रायोरिटी हाई है Q2 से, इसलिए हम Q1 में P1 P2 में हम RR शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, मीन्स राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। और सेकंड क्यू में हम यूज़ करेंगे FCFS, मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आ जाएगा उसको सर्व कर देंगे, ठीक है। अब Therefore Q1 runs first due to greater priority, जो Q1 है वो पहले फास्ट रन होगी क्योंकि उसके पास ग्रेटर प्रायोरिटी इन अ राउंड रॉबिन वे एंड फिनिशेस आफ्टर 7 यूनिट्स, और 7 यूनिट्स के बाद क्या होगी, फिनिश होगी। जो P1 एंड P2 फिनिशेस आफ्टर, फिनिश कब होगी, P1 P2 7 यूनिट्स के बाद, ठीक है। और द प्रोसेस इन Q2, ठीक है, जो प्रोसेस है Q2 में मीन्स अ प्रोसेस P3 है जो, वो स्टार्ट्स रनिंग सिंस देयर इज़ नो प्रोसेस इन Q1, क्योंकि उसके पास कोई प्रोसेस नहीं था Q1 में। बट वाइल इट एग्जीक्यूशन P4 एंटर्स Q1, जब वो एग्जीक्यूट कर रही थी P4 है जो वो Q1 में एंटर होगी, P4 है जो Q1 में एंटर होगी, और उसने P3 को क्या करा, इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। इंटरप्ट P3, उसने P3 को इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। एंड देन P3 टेक्स द CPU एंड फिनिश, फिर P3 ने, फिर जब P3 चल रही थी P4 ने उसको आने इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर P3 ने फिर दोबारा CPU लिया अपना, फिर दोबारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, ठीक है। सो MLQ ये था हमारा MLQ की एग्जाम्पल, मीन्स मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की एग्जाम्पल, ठीक है। अब जो मल्टी लेवल की शेड्यूलिंग होती है, इसमें क्या होता है, जो प्रोसेसेस इन रेडी स्टेट आर डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स, ईच ग्रुप हैविंग इट्स ओन शेड्यूलिंग नीड्स। ये तो हमें पता ही है कि हर एक ग्रुप की डिफरेंट शेड्यूलिंग नीड्स होती हैं, ठीक है। ये था मल्टी लेवल की शेड्यूलिंग, ठीक है। इसमें जिस फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, ठीक है, एंड देन इसकी एग्जाम्पल बाय इसके 5 प्रोसेसेस हैं इसके पास। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पहले हमारे पास प्रायोरिटी हाई होती है, जैसे जैसे हम नीचे काम करते जाते हैं और प्रोसेस में आगे बढ़ते रहते हैं, उसकी प्रायोरिटी कम होती रहती है, ठीक है, क्या होती रहती है,
प्रोसेसेस की प्रायोरिटी कम होती रहती है। दैन इसके एडवांटेजेस ऑफ MLQ एंड डिसएडवांटेज ऑफ MLQ एंड एग्जाम्पल ऑफ MLQ दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आज के दिन तक, सो थैंक यू।